गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं भारत के अब तक के राष्ट्रपति, पूरा ए टू जेड जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनकी चर्चा यहाँ हम कंप्लीट इस वीडियो में कर देते हैं। तो भारत के अब तक के राष्ट्रपति में तो सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करें तो नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी स्टैटिक जीके का एक पार्ट है, राजेंद्र प्रसाद। इनकी बात करें तो इनका समय सीमा है 1950 से लेकर के 1962 तक। ये देखिए समय सीमा इतनी लंबा चौड़ा है, तो इसका मतलब 1950 से 1962 तक ये रहे हैं। तो अगर आपसे बात कर लिया जाए तो ये सबसे प्रथम राष्ट्रपति रहे। ये क्या रहे? प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। और इनका जो कार्यकाल है सबसे लंबा कार्यकाल, कुछ भी पूछे ऐसे पूछ लेता है। सबसे लंबा कार्यकाल किनका है? इन्हीं का है। और ये मात्र एक मनोनीत राष्ट्रपति हैं, मनोनीत, और साथ में निर्वाचित भी 2 बार हुए हैं। निर्वाचित भी कितनी बार हुए हैं? 2 बार निर्वाचित हुए और 2 साल के लिए मनोनीत थे। तो 10 साल इधर और 2 साल इधर, टोटल 12 साल के लिए क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हैं। ये भी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए, लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या रहे हैं? निर्वाचित रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये इनके समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, दहेज निरोधक विधेयक आया था। एक थी दहेज रोकने के लिए विधेयक आया था 1961 में। इसके लिए उन्होंने संयुक्त बैठक बुलाई थी, संयुक्त अधिवेशन को आहूत किया था। आपको पता होगा संयुक्त अधिवेशन को आहूत और सत्रावसान राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इनको भारत रत्न कब मिला था पूछ ले, तो इनको भारत रत्न मिला था भैया 1962 में। तो ये रहे हमारे पहले राष्ट्रपति के बारे में सारी बातें। दूसरे राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये कब से कब रहे? 1962 से लेकर के 1967 तक ये रहे हमारे राष्ट्रपति। आइए बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार क्या रहे हैं? 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। पूछ लिया जाता है ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। और इनको भारत रत्न कब मिला था? 1954 में भारत रत्न मिला था। कब मिला था? भारत रत्न पाए थे। हाई देखिए, रिटायर होने के बाद मैंने जब राष्ट्रपति पद से गए थे तब पाए थे, और ये पहले ही पा गए हैं। बात समझ में आ गया? इनके शासनकाल में क्या हुआ था? एक तो भैया भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, और भारत पाक भी युद्ध हुआ 1965 में। ये बातें आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। तो अगला राष्ट्रपति है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में बात करें तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनकी जो समय सीमा है 1967 से 1969, 2 साल का है। आवा समझावत ही का है। तो भाई साहब ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं ये भारत के। ठीक है। और बात करते हैं जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, ऐसे ये प्रथम राष्ट्रपति ऐसे रहे, प्रथम राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पद पर रहते मृत्यु हुई। ठीक है। और बात करें, और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? तो उपराष्ट्रपति भी थे और राज्यपाल भी ये थे, पहले मैंने बन चुके थे। ये 2 बातें इनको याद रखिएगा। 1969 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1963 में इनको क्या मिला? भारत रत्न मिला था, बहुत पहले ही। बात क्लियर हो गया? राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न मिल चुका था। क्लियर है? और बात करें, जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति वीबी गिरी थे।
कौन थे भैया? वीबी गिरी थे। ये राष्ट्रपति का पदभार संभाले, लेकिन इनके मन में लालच, पता नहीं क्या आ गया, इन्होंने इस पद से क्या दे दिया, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। और जब ये राष्ट्रपति बन गए तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए, और जब तो आप बताइए, इलेक्शन के थ्रू तो गए नहीं थे, तो राष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया? खाली हो गया। तो उस समय भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश थे, वो क्या बने? इस्तीफा देने के इनके बाद उनका नाम है भैया मोहम्मद हिदायतुल्ला। मात्र एक ऐसे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, जो क्या बने हैं? राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या भैया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बात समझ में आया? जब तक इलेक्शन नहीं हो गया तब तक। फिर क्या हुआ? इनको राष्ट्रपति बनना था, वैसे बने थे। तो तीसरे नहीं, चौथे नंबर पे कौन आ गए? वीबी गिरी आ गए। वीबी गिरी जब आ गए 1969 से 1974 तक ये राष्ट्रपति रहे, और इनके समय में द्वितीय चक्र की क्या हुई? मतगणना हुई। मतगणना हुई। ये क्या है? जब आपको संविधान पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। और ये भी क्या हुए? द्वितीय चक्र की मतगणना में किसको हराए थे? नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिए थे। नीलम संजीव रेड्डी को ये द्वितीय चक्र की मतगणना में हराए थे। इनके विरोधी थे, और इनको भारत रत्न कब मिला था भाई साहब? तो याद रखिएगा 1975 में। ठीक है, आगे बात करें, 5वें नंबर पे हमारे कौन से राष्ट्रपति आते हैं? तो 5वें नंबर पे आते हैं भाई साहब फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ये समय सीमा 1974 से 1977। इनका भी 5 साल पूरा क्यों नहीं? वही बात। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने, ये मुस्लिम राष्ट्रपति बने। और बात करें, ये भी कार्यकाल में रहते इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जो उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, उन्होंने क्या संभाला? पदभार संभाला। बात समझ में आ गया? और इनके शासनकाल में एक बात हुआ, 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति की वजह से पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए थे। ये बात समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। तो हमारे अगले राष्ट्रपति हैं 6वें नंबर के, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ, 6वें नंबर पे हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनकी समय सीमा 1977 से 1983 तक, कितना 82 तक, सॉरी 82 तक। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। तो सबसे पहली बात, एकमात्र निर्विरोध, पहली बार तो हार गए थे लेकिन अब निर्विरोध राष्ट्रपति हो गए। एकमात्र निर्विरोध क्या बने? राष्ट्रपति बने। बात समझ में आया? और सबसे कम उम्र के, सबसे जवान राष्ट्रपति बने। कितने उम्र के? 64 साल के थे तब ये राष्ट्रपति बने। बात समझ में आया? इसके पहले क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनके शासनकाल में क्या हुआ? एक अधिनियम आया था, बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित एक अधिनियम, विधेयक आया था 1978 में। इसके लिए इन्होंने क्या बुलाई थी? संयुक्त बैठक बुलाई थी, आहूत कराए थे। क्लियर है? अगले राष्ट्रपति की बात करते हैं, जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। नाम है ज्ञानी, और इनके ज्ञानी नाम के आगे भाई साहब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति हुआ करते थे। और ये इनसे पहले पूर्व क्या थे? सीएम हुआ करते थे। कहाँ के? पंजाब के। पूर्व सीएम हुआ करते थे पंजाब के। बात क्लियर हो गया? ये जो राष्ट्रपति हैं, ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने वीटो का क्या किया है? वीटो का प्रयोग किया था। और कहाँ किया था? भारतीय डाक एक संशोधन एक्ट आया था, उसमें इन्होंने 1986 में इसका प्रयोग किए थे। बात समझ में आ गया? ये वीटो पावर क्या है? ये मतलब कहने का ऐसे विधेयक को इन्होंने न तो उसमें निर्णय दिया न कुछ किया, अपने जेब में रख लिया, इसे कहा जाता है वीटो पावर।
ठीक है। आइए बात करते हैं 8वें नंबर पे रामास्वामी वेंकटरमन। स्वामी वेंकट रमन, इनकी बात करें 1987 से लेके 1992 तक ये राष्ट्रपति जो हमारे हैं वह आर स्वामी वेंकटरमन, ये है सर्वाधिक उम्र के राष्ट्रपति। सर्वाधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं कितने वर्ष के? 77 वर्ष के। और इनके शासनकाल में एक काम हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन क्या है भाई साहब? 1989 में आपको पता होगा, जो वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष पहले थी, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है। आइए अगले राष्ट्रपति की बात करते हैं। नौवां राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यही वो राष्ट्रपति हैं जो 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल अपने आंखों से आते जाते देखा है। कब भैया? 1992 से 1997 तक। बात करें इन्हीं के समय में 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, जो नगर पंचायत और आपके ग्राम पंचायत से संबंधित है। बात समझ में आ गए? 73वां ग्राम पंचायत, 74वां नगर पंचायत। और यही एक राष्ट्रपति हैं जो 4 PM का कार्यकाल अपने आंखों से आता जाता देखे हैं। अगले राष्ट्रपति हैं 10वें नंबर के राष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर KR नारायणन। तो जो ये राष्ट्रपति हैं डॉक्टर KR नारायणन, ये भाई 1997 से लेकर के 2002 तक रहे प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे। ये पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। बात समझ में आया? इसके पहले बहुत सारे देशों के क्या रहे हैं? राजदूत भी रहे हैं। पूछ लिया जाएगा ऐसे कौन से राष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत रहे हैं, तो वो भैया हैं ये। इनके शासनकाल में आतंकवाद निरोधक अधिनियम आया था। आतंकवाद निरोधक एक्ट लाया गया था 2002 में, जिनके लिए इनको क्या बुलाना पड़ा था? संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा था। बात समझ में आ गया? आइए अगले राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। अगले राष्ट्रपति हैं भैया हमारे 11वें नंबर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी बात करें 2002 से लेकर के 2007 तक ये हमारे राष्ट्रपति रहे। और इनको क्या है? वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था भाई साहब? 1997 में भारत रत्न मिला था। इनकी किताबें बड़ी फेमस हैं। पहली किताब का नाम है विंग्स ऑफ फायर, ये पहली किताब हो गई। और किताब की बात करें टर्निंग पॉइंट्स इंडिया 2020। और बात करें इग्नाइटेड माइंड, ये सभी इनकी क्या है? माइंड, ये सभी इनकी किताब है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? आइए और राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो हमारे 12वें राष्ट्रपति कौन है भाई साहब? 12वें राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। तो श्रीमती जो प्रतिभा देवी पाटिल हैं, इनकी बात करें 12वें नंबर की जो राष्ट्रपति हैं, ये भाई साहब 2007 से लेके 2012 तक पदभार संभाली हैं। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। इनको ये गौरव प्राप्त है। बात समझ में आ गया? आइए और आगे बात करते हैं अगले नंबर की राष्ट्रपति की, 14वें नंबर की। तो 14वें नंबर है प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं। 2012 से लेकर के 2017 तक रहे हैं। और ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो वित्त मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं
और विदेश मंत्री भी रहे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात समझ में आया? ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इनको भारत रत्न कब मिला, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। बात क्लियर है? आइए हम बात करते हैं अब 14वें नंबर के राष्ट्रपति की, रामनाथ कोविंद की। दूसरे नंबर के दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, 2017 से 2022 तक रहे हैं। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ तो आपको पता होगा। 103वां संविधान संशोधन हुआ, 103वां संविधान संशोधन हुआ भाई साहब, कब? 2019 में, जिसमें EWS को 10% का क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, जिसमें आपका लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है, 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। इसी के तहत एंग्लो इंडियन के जो अब दो सदस्य यहाँ थे और 12 सदस्य राज्यसभा में थे, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। बात समझ में आ गया? इनके शासनकाल में 2019 में एक बात और हुई है, मुस्लिम महिला विवाह एक्ट, मुस्लिम महिला विवाह एक्ट के तहत जो 2019 में हुआ है, 3 तलाक जो होता था उसको भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। बात समझ में? पूछा गया था 3 तलाक कब समाप्त किया गया? 2019 में। आइए हम अपने 15वें राष्ट्रपति की बात करते हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये बात करें 2022 से अब तक ये चल रही हैं। बात समझ में आया? दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति। ऐसा कुछ भी पूछे, यही कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? संथाल की, और संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा की। बात समझ में आ गया? और बात करें इनमें और भी क्या चीज़ें बातें बताई जाए, जैसे और बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति का प्रावधान भारत में कहाँ से है? अमेरिका से है। राष्ट्रपति का प्रावधान भारत में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। राष्ट्रपति भवन का जो कलाकार है, डिजाइनकार है, एडविन लुटियस है, एडविन लुटियंस हैं। ये बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? रायसीना हिल पे है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा राष्ट्रपति से संबंधित सारी बातें, जितने भी राष्ट्रपति आज तक बने थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।